दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों जैसे कि आज अक्सर आपने देखा होगा कि मैं व्यापारियों के बारे में बातें करता रहता हूं, उनके नुकसान फायदे की चिंता भी करता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि व्यापार वर्ग में क्या चल रहा है। दोस्तों 5-10% व्यापारियों को छोड़कर बाकी 85 या 90% व्यापार वर्ग खत्म हो चुके हैं, जिसमें लगभग 30 से 40% व्यापार तो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। बाकी जो व्यापार है लगभग 40% के आसपास, वो व्यापार बॉर्डर लाइन पर चल रहे हैं। दोस्तों कुछ बैंकों की दया दृष्टि पे चल रहे हैं, कुछ साहूकारों के कर्जे की दया दृष्टि पे चल रहे हैं। दोस्तों तो उसी में से एक व्यापार है हमारा ट्रांसपोर्ट लाइन, जो कि आजकल बहुत गर्दिश में चल रहा है। एक तो बरसाते हैं, मार्केट में काम बिल्कुल भी नहीं है, और काम है भी तो उनके जो रेट हैं भाड़ों के, वो इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं कि बस गाड़ियों को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। दोस्तों उधर सावन का महीना चल रहा है, तो हमारी कांवड़ यात्राएं भी निकल रही हैं, जिस कारण से 7 दिन में लगभग 3 दिन के आसपास तो रोड ही बंद रहते हैं। दोस्तों तो ये बहुत चिंता का विषय है। दोस्तों आज जो मैंने चिंता जताई है, वो इस बात पर जताई है कि शायद बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, और आपको सही बात बताऊं तो मुझे भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। कोई इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। अब आप कह रहे होंगे मैं किस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट जगत के बारे में, और बात करेंगे अपने ड्राइवर भाइयों के बारे में। दोस्तों मेरा कहना यह है कि जो बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता, यानी कि आईपीसी का जो हमारा पीछे कानून था, इंडियन पेनल कोड, अब उसको हमारी सरकार ने बीएनएस के नाम से कानून की धाराएं लगा दी हैं, धाराएं बदल दी गई हैं। जैसे 420 थी, पहले 416 हो गई है। अब किसी को ये नहीं बोलेंगे 420, अब हम बोलेंगे ये बंदा तो 420 है, 420 नहीं 416 है, इस तरीके से बोला जाएगा। ऐसी विभिन्न विभिन्न धाराएं सभी चेंज कर दी गई हैं। मैंने आपको एक धारा के बारे में एग्जाम्पल देके समझाया, परंतु दोस्तों एक बात क्लियर नहीं हुई अभी तक कि जो बीएनएस का जो एक कानून भारतीय न्याय संहिता हमारी सरकार ने लॉन्च करा है, नया कानून, तो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं होती है कि हम इस बात का एक प्रावधान निकालें कि हमने जो है देखो अपने कानून के नाम बदल दिए या धाराएं बदल दी, अब हमने जो है अपने भारतीय न्याय संहिता कर दी। बात होती है सही बात की। सही बात अगर पुराने कानूनों में भी थी तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम इस बेस पर कानूनों को ना बदलें कि वह कानून अंग्रेज बना गए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंग्रेजों की बनाई भी बहुत सारी चीजें या अमेरिका की, इंग्लैंड की विदेशी चीजें हमारे से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। अगर वो कानून सही थे तो उनको बदलने की जरूरत नहीं थी, या उनमें से कुछ कानूनों को बदलने की जरूरत थी तो उनको बदला जा सकता था। दोस्तों तो कहने का मेरा मतलब यह है, इस बात का कंफर्म अभी नहीं हो पाया है कि जो ड्राइवर्स के लिए कानून हमारी सरकार लाई थी वो कानून लागू हो गए हैं या अभी नहीं हुए हैं। इस बीएनएस में वो कानून जो पीछे जिनको लेकर हड़ताल हुई थी, बहुत चक्का जाम हो गया था, वो कानून सरकार ने बदल दिए या नहीं बदले। अब अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ऊपर कौन से कानून के तहत कार्रवाई होगी, तो इस बात का जो अभी क्लियरिटी है वो नहीं हो पा रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो कानून जो पहले ड्राइवरों के लिए लाया गया था उसको सरकार ने उसमें कुछ संशोधन कर दिया है या बदल दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्लियर बात नहीं हो पा रही है। तो एक नोटिफिकेशन सरकार जारी करे और इसको न्यूज चैनलों को भी दे कि भाई ड्राइवरों के लिए रोड पे जो वाहन चला रहे हैं, चाहे वो कार चला रहा हो, चाहे वो, तो कानून तो सबके लिए एक ही हुए हैं, तो उनके लिए ये कानून लागू नहीं हुआ है या इस तरीके से कानून नया बना है, तो उसको एक क्लियर कर दिया जाए, ताकि जो ड्राइवरों के दिमाग में एक सरदर्द बना हुआ है, एक टेंशन बना हुआ है कि आखिर क्या है। क्योंकि देखो इस बात को तो सभी जानते हैं
कि 90% एक्सीडेंट ड्राइवरों की गलती से नहीं होते हैं। ट्रक ड्राइवर चाहे हो, या टेलर के ड्राइवर हो, या कंटेनर के ड्राइवर हो, या छोटी कैंटर के ड्राइवर हो, मैंने बस ज्यादा से ज्यादा 5-10% ही ड्राइवरों को ड्राइव गलत करते हुए देखा है। कई बार देखा है मैंने, ऐसा नहीं है। खासकर वो जो छोटी गाड़ियां होती हैं, कैंटर्स वगैरह, इनके ड्राइवरों को देखा है मैंने केवल गाड़ी तेज चलाते हुए, रोड पे भगाते हुए। बाकी जो बड़े व्हीकल्स हैं, 10 टायरा या फिर वो 16 टायर है, 21 टायर है, 25-30 टायर, जो भी होते हैं बड़े बड़े व्हीकल्स में, गाड़ियां मारुति की लोड है या हुंडई की लोड है, या कंटेनर गाड़ियां बड़ी बड़ी 18-20 टन 30 टन लेकर चलती हैं, तो वो ड्राइवर्स गाड़ियों को बिल्कुल सही तरीके से चलाते हैं, अपनी लाइन में चलाते हैं। और कोई भी लोडिंग वाला ड्राइवर जो कि बड़े व्हीकल चलाता है, उसकी गाड़ी लोड है, तो वो फाटक भी अगर बंद होगा तो उस फाटक से पीछे ही अपनी गाड़ी को रोक लेगा और लाइन में ही रहेगा। भले ही कार वाले या अन्य छोटे कॉमर्शियल व्हीकल, छोटा हाथी वगैरह इस तरीके को तो मैंने देखे हैं, निकलने की कोशिश करते हैं आगे जाने की, परंतु बड़े व्हीकल वालों की गलतियां ज्यादातर नहीं होती हैं किसी भी एक्सीडेंट में। अब सवाल ये उठता है, अगर किसी कॉमर्शियल व्हीकल्स वाले ड्राइवर की गलती नहीं है और उसके नीचे कोई बाइक वाला या कोई दारू शराब पी करके कोई भी व्यक्ति आ जाता है और उसकी या कार से भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें व्यक्ति जो की मौत हो जाती है, तो ये सब जानते हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल से जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, छोटी कार का या बाइक का या पैदल चलने वाले यात्री का, तो 100% जैसी बात है कि वही छोटी ही वाहन वाला व्यक्ति की मौत होगी या पैदल चलने वाले की ही मौत होगी, चाहे गलती किसी की भी हो। बड़े ट्रक वाले की तो मौत होने से रही, वो तो ट्रक चला रहा है। कार अगर टकराएगी तो कार में बैठे लोग मारे जाएंगे। अब सवाल यह उठता है, अगर उस ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं है, कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर की गलती नहीं है, तो भी क्या उसके ऊपर वो सब कानून लादे जाएंगे जो कि BNS में लिखा है या नहीं? अब सबसे बड़ी बात यहां आती है, स्पष्टीकरण कैसे होगा, ये सिद्ध कैसे होगा कि इस ड्राइवर की गलती नहीं थी, इस कार वाले की गलती थी? क्योंकि तो मौके पर जो लोग देखेंगे वो तो गवाही देने कोर्ट में आएंगे नहीं, ना वो मिलेंगे, और वो तो उस समय चले जाएंगे। सारी बात आती है पुलिस के ऊपर। अब हमारे देश की पुलिस के बारे में सरकारों को भी पता है, नेताओं को भी पता है, चाहे वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, और हमारे देश की पब्लिक भी जानती है, और हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस में, प्रशासन के, और जज साहब भी जानते हैं। अब पुलिस अपने बेस से रिपोर्ट बना देती है कि इस ड्राइवर के इस गाड़ी नंबर से एक्सीडेंट हुआ, इस कार का, और उस कार वाले की वो गलती नहीं थी और इस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, तो क्या वो रिपोर्ट कोर्ट में मान्य होगी या पुलिस उसके लिए कोई सबूत पेश कर पाएगी कोर्ट में? तो दोस्तों, ये बड़ी खिचड़ी जैसा पकने वाला काम हो जाएगा। इसमें होगा ये कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर को लूटा जाएगा और कहा जाएगा उनसे ये कि अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है, अपनी और गाड़ी छुड़ाना चाहता है, तो रुपए 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जहां से भी सौदा पड़ जाए, इतने पैसे हमको दो, वरना भी तुम्हारे खिलाफ में रिपोर्ट हम लगा देंगे। यहां मैं सभी पुलिस वालों की बातें नहीं कर रहा हूं, हर थाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों, हर आदमी जानता है कि पुलिस चौकी में, थाने में, कोतवाली में पैर रखते ही पैसों की डिमांड वहां शुरू हो जाती है, और जो पैसा चढ़ा देता है बस वही उनका खास व्यक्ति बन जाता है। तो अब इसमें नेतागिरी भी होगी, कोई शोर सिफारिशें भी लगेंगी, क्योंकि ट्रक तो दूर दूर जाते हैं। अब माना कि उत्तराखंड का टिकट है, ट्रक है, वो चेन्नई जा रहा है, साउथ में जा रहा है, और कार तो वहां लोकल की होगी, वो कार या फिर वो जो बाइक सवार है वो तो लोकल का होगा। तो मुझे लगता है कि वहां के लोकल के बंदे की ज्यादा चलेगी, तो उसके साथ तो 4 नेता भी आके खड़े हो जाएंगे। मगर जो ट्रक ड्राइवर 2000 या 3000 किलोमीटर गाड़ी लेकर गया है, या 500 किलोमीटर भी गया है, 300 किलोमीटर भी गया है, वहां उससे कोई हादसा घट जाता है, तो उस कंडीशन में उस ड्राइवर को मदद कैसे मिलेगी? तो जवाब है, उसको मदद मिलना बड़ा मुश्किल काम है। गाड़ी मालिक भी दूर बैठा है और गाड़ी मालिकों की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है जो कि वो एकदम से वहां पहुंच सकें और बहुत मोटा पैसा खर्च कर सकें। तो दोस्तों, अगर वो कानून लागू होता है तो वास्तव में चिंता का विषय है और चिंता की बात है। तो सरकार से मेरा निवेदन ये है कि अगर वो कानून सरकार लागू करने की सोच रही है, इस नए कानून, नए अपनी व्यवस्था में, तो उस कानून को बिल्कुल लागू ना करे, उस कानून व्यवस्था को बिल्कुल ना लागू करे। सारे कानूनों को भले ही वो थोड़ा बहुत चेंज कर दे, परंतु ये जो ड्राइवर भाइयों का हमारा कानून है, उस कानून को जो पहले चल रहे थे वही कानून चल रहे थे। हाँ, अगर कोई ड्राइवर, ऐसे भी ड्राइवर हैं दारू पी गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं है, ड्राइवरों के अंदर भी बहुत बहुत कमियां पड़ी हैं, लेकिन हर ड्राइवर ऐसा नहीं है। 100 में से
5% ड्राइवर ऐसे हैं, सिर्फ 5% जो गलत हैं, जो शराब पी के या नशा करके भी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन 95% ड्राइवर बिना नशे की गाड़ी चलाते हैं। अगर वो नशा वगैरह कुछ करते भी हैं, शराब पीते भी हैं, तो अपनी गाड़ी को होटल्स पे या अपने जब घर की तरफ आते हैं घर पर या कहीं भी सुरक्षित जगह पर लगाकर तब वो उसका सेवन करते हैं। और फिर सुबह उठ के जब उनका नशा उतर जाता है, फिर नहा धो के फ्रेश होकर गाड़ी चलाते हैं दोस्तों। लेकिन 5% ही ड्राइवर शायद ऐसे होंगे जो कि दारू के नशे में गाड़ी चलाते होंगे। तो हाँ, ऐसे ड्राइवरों के लिए सजा बनती है। उसके लिए तो कोई भी मना नहीं करेगा कि भाई इस तरीके का अगर कोई पिया दारू, लेकिन फिर भी बात वही सिद्ध होती है कि अब इस बात को सर्टिफाइड कैसे करोगे, अब उसकी डॉक्टरी कराओगे उसी टाइम, कैसे करोगे, है सब कुछ पुलिस के हाथ में ही दोस्तों। बाहर चली हुई गाड़ी का कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गाड़ियां लोकल हैं और जो गाड़ी मालिक भी ऑन पहुंच सकता है, उसकी डॉक्टरी करा सकता है, इसने पी रखी थी नहीं पी रखी थी, तो गाड़ी मालिक को भी संज्ञान हो जाएगा, हाँ मेरे ड्राइवर की गलती थी, इसने दारू पी रखी, इसके ऊपर सजा बनती है। परंतु कोई शरीफ ड्राइवर ना फंस जाए, बस इस बात की मुझे चिंता है, जिसका कोई दोष ना हो और उसको एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बिना गलती पे सजा ना हो जाए। क्योंकि हमारे कानून में सबसे पहली चीज ये लिखी हुई थी पुराने वाले आईपीसी में कि 100 अपराधी चाहे बच जाएं मगर एक निर्दोष को सजा ना हो जाए, क्योंकि एक निर्दोष को सजा हो गई तो कानून अपने आप को माफ नहीं कर पाता है दोस्तों। तो हमारे जज साहब भी वो समझदार हैं, ऐसा नहीं है, उनको पता है कि पहले जो एक्सीडेंट होते थे उनके केस ऐसे होते थे। अभी भी अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होंगे, भले ही कानून चेंज हो गया हो, फिर भी जज साहब अपने विवेक से उसका समाधान करेंगे, अपने दिमाग से, अपने तेज दिमाग से वो समाधान करेंगे। और पुलिस की रिपोर्ट चाहे जो भी हो, कोई पुलिस की भी रिपोर्ट कोर्ट में मान्य नहीं होती है। कोर्ट में प्रूफ चाहिए होते हैं, जो उन्होंने इल्जाम लगाए होते हैं सामने वाले को, पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट में लिखा होता है, उन सब चीजों के पक्के प्रूफ चाहिए होते हैं दोस्तों। और अगर आपको डाउट होगा मेडिकल रिपोर्टों में या किसी पर भी, तो फिर उसके लिए जज साहब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो ठीक है, मेरा सरकार से ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट लाइन पर ध्यान दे। ट्रांसपोर्ट का धंधा वैसे ही बहुत दिक्कत में है, उसके बाद यदि आप लोग नए से नए कानून ट्रांसपोर्टर पर ला दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए मोटे मोटे चालान कर दिए गए हैं, उसको सरकार बदले। जैसे कि ये कानून आया कि नंबर प्लेट अगर नहीं लगी है गाड़ी के आगे, सरकारी नंबर प्लेट जो होती है आरटीओ से मिलती है, तो 10,000 का चालान है। तो सरकार से मेरा ये कहना है कि 10,000 का चालान तो आपने कर दिया, कई बार बरसात में इतनी तेज बारिश आती है, कुछ भी होता है, उसमें प्लेट वो निकल जाती है, बह जाती है कई बार कारों से, तो या बड़े व्हीकल से, तो उसके लिए कम से कम कुछ तो समय दें। एक प्लेट भी लगी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। कोई छोटी छोटी बातों पर इतने मोटे चालान नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी कोई प्लेट को चालान काटना भी आपको तो 1,500 चालान रखें। वो 10,000 की रकम बहुत मोटी है। और फिर इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो ये एक लूटमार मानी जाएगी, और सरकार के हिसाब से फिर ये लीगल लूटमार मानी जाएगी। तो सरकार जो लूटमार करती है वो लीगली होती है। आम आदमी कर देगा तो डकैती डाल दी उसने। उसे सरकार से मेरा कहना है, डकैतियों से बचना है, देश में खुशहाली लानी है और देश में लोगों को क्रिमिनल बनाने से रोकना है, तो सरकार को अपने खर्चों पर रोक लगानी होगी, इन चालानों पर रोक लगानी होगी। इसके अलावा जहां जहां खर्चे आम आदमी के बढ़ते चले आ रहे हैं उनको कम करना होगा। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है हमारे इस वीडियो में। तो श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा कहना है, इस पर ध्यान दें, ट्रांसपोर्ट लाइन में ध्यान दें। श्री नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बातों में तो वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, या तो नीचे वाले उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं या वो सख्ती से लागू नहीं करा रहे हैं दोस्तों। अब आप देखिए ना, एमपी के बॉर्डर बंद हो गए थे और फिर से पुनः स्टार्ट कर दिए, दूसरे रूप से स्टार्ट कर दिए, उनकी नोटिफिकेशन नहीं जारी कर दी, लिस्ट नहीं जारी कर दी। कुल मिला के पैसा तो जा ही रहा है ना हमारा, उसको रोको। वो कैसे रुकेगा? और स्टेटों में ऐसे नियम नहीं है तो वहां पे क्या गाड़ी नहीं चलनी है? अरे जीएसटी में आजकल सबका वो है, फैक्ट्री से माल लोड होकर जा रहे हैं, पक्के के बिल हैं, गाड़ी फुल लोड है, कांटे वैसे ही लगा दो। जो गाड़ी ओवरलोड चालान कट जाए, क्या जरूरत है वहां पर किसी 4 आदमी को बैठाने की? बैठाने का मतलब सिर्फ दोस्तों इतना है कि उनको वसूली करनी है। बस वसूली सरकार करवा रही है एमपी की, और कोई नहीं करा रहा है। और एमपी की सरकार से मेरा अनुरोध है, ये गुंडागर्दी, लीगल गुंडागर्दी बंद कर दें। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, और ट्रक मालिकों को या ड्राइवरों को ये ना सोचें कि इनके पास बहुत अंधा पैसा है, बहुत ज्यादा इनकी अंधी कमाइयां हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है, और आप लोग ऐसे परेशान करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने बैंकों की जो किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, आज ही बहुत लोग नहीं भर पा रहे हैं, आने वाले समय में बिल्कुल नहीं भर पाएंगे, बैंक क्रैप्ट हो जाएंगे और नुकसान सरकार का ही होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो चुकी है, बोलने को तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, 5-7 घंटे तक मेरा मुंह बंद नहीं होगा, इतना कुछ बोल सकता हूँ। परंतु
ज्यादा लंबी वीडियो फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे और समय भी चाहिए होगा, तो मैं कुछ शॉर्टकट करके बनाऊंगा इसमें। ठीक है, नमस्कार।